कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बार फिर से वही आपसे विनम्र निवेदन कि यदि आप मेरे इस चैनल को प्रथम बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइए ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने से मनोबल बढ़ता है। वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिए ताकि आपके मित्रगण भी आज का जो टॉपिक है, विषय है अव्यय प्रकरण, उसके विषय में अच्छी प्रकार से समझ सकें, जान सके। कल हमने अव्यय प्रकरण का शुभारंभ किया था और अव्यय प्रकरण के अंतर्गत सबसे पहले कल हमने अव्यय की परिभाषा को समझा था और उसके बाद 7 अव्यय हमने लिखे थे और मैंने आपसे बताया था कि 2 प्रकार से परीक्षा में ये आ सकता है। नंबर 1, आपको ये अव्यय दिए गए होंगे, इनको आपने वाक्य प्रयोग करना है, या फिर वाक्य दिए होंगे, इन वाक्यों में से आपको अव्यय को छांटना है कि इसमें कौन सा अव्यय है। तो मैंने इसीलिए निशान लगाए हमें नीचे ताकि आपको ध्यान रहे कि ये अव्यय हैं और अव्यय पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये अव्यय हैं। यदि अव्यय को पढ़ा हुआ नहीं होगा तो आप फिर किसी में भी निशान लगाएंगे जो गलत भी हो सकता है। तो इसलिए विशेष रूप से अव्यय को पढ़िए, ध्यान लगाइए, वाक्य प्रयोग करना भी पढ़िए और वाक्य के अंदर जो अव्यय पद है उसको भी पहचानने का प्रयास कीजिए। तो चलिए चलते हैं। आज जो आगे मैंने अव्यय लिखे हैं अव्यय प्रकरण के अंतर्गत 8 से लेकर 21 तक, इसके आगे कल करेंगे। तो यदा और तदा इनका एक ही वाक्य है, जब तब। यदा और तदा दोनों का प्रयोग एक ही वाक्य में है, इसलिए यदा आए तो भी यही वाक्य लिखना है, तदा आए तो भी यही वाक्य लिखना है। और यदि प्रत्यय छांटने हैं तो इसमें 2 प्रत्यय हैं, यदा 2 अव्यय हैं, यदा और तदा। ये भी ध्यान रखिएगा, कहीं 2 प्रत्यय भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आपने पढ़े हुए होंगे तो सरलता से आप उनको छांट सकते हैं, बता सकते हैं कि इस वाक्य में ये अव्यय हैं। तो यदा और तदा, यदा अहम पठामी तदा से क्रीडति, जब मैं पढ़ता हूं तब वह खेलता है। यदा का अर्थ है जब, तदा का अर्थ है तब। कदा कब, त्वम कदा गमिष्यसि, कदा है अव्यय, तुम कब जाओगे, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्न किया गया है, कदा का अर्थ है कब। सदा सर्वदा सदैव, तीनों का अर्थ एक है हमेशा, इसलिए एक ही वाक्य का प्रयोग किया मैंने। सदा सत्यम वदत, सर्वदा आएगा तो सदा के स्थान पर सर्वदा लिख देंगे, सर्वदा सत्यम वदत। और यदि सदैव आता है तो सदैव सत्यम वदत, हमेशा सच बोलो, हमेशा सच बोलो, हमेशा सच बोलो, तीनों का अर्थ हमेशा है। आगे देखिए, अधुना, संप्रति, सांप्रतम और इदानीं, चारों अवयव का अर्थ अब है, इसलिए एक ही वाक्य याद करो और करना है, बाकी जो आएगा उसके स्थान पर वो अव्यय लिखना चाहिए। अधुना अहम गमिष्यामि, संप्रति आ गया तो संप्रति अहम गमिष्यामि, सांप्रतम आ गया तो सांप्रतम अहम गमिष्यामि, इदानीम आ गया तो इदानीम अहम गमिष्यामि। अर्थ सभी का एक होगा, अब मैं जाऊंगा। तो सबका अर्थ है अब अधुना अहम गमिष्यामि, संप्रति अहम गमिष्यामि, सांप्रतम अहम गमिष्यामि, इदानीम अहम गमिष्यामि। यावत और तावत हमेशा एक साथ रहते हैं, यावत है तो तावत भी आएगा, ये ध्यान रखिएगा। यावत अहम आगच्छामि, तावत अत्र तिष्ठ, यावत और तावत दोनों अव्यय पद हैं, इसलिए दोनों के नीचे रेखांकित किया है मैंने, रेखा लगाई है। जब तक मैं आता हूं तब तक यहीं ठहरो या रुको, यावत जब तक, तावत तब तक। तो यावत और तावत एक साथ प्रयोग होता है, जैसे यदा और तथा का एक साथ प्रयोग होता है, इसी प्रकार से यथा और तथा का प्रयोग भी एक साथ होता है। एक ही वाक्य है, अर्थ है, यथा का अर्थ है जैसा, तथा का अर्थ है वैसा। वाक्य प्रयोग किया, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी ही प्रजा होती है। बाकी और अवयवों के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।